राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना यानी कि RUIGP के 5वें चरण के तहत टोंक शहर में प्रस्तावित 41.26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में RUIGP संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, अधिकारियों, प्रबुद्धजनों, मीडिया और अन्य हितधारकों से सुझाव और फीडबैक लिए गए। जानकारी दे दी कि कार्यक्रम में जिला कलेक्टर टीना डाबी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद कुमार मीणा, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं 50 से अधिक प्रतिभागी जो है मौजूद रहे। संवाद के दौरान शहर के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं RUIGP अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के तहत 21.98 करोड़ रुपए अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शोधित जल के पुनः उपयोग, 8.3 करोड़ रुपए बाढ़ प्रबंधन एवं ड्रेनेज कार्यों तथा 11.25 करोड़ रुपए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सहित विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास पर खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ जिला कलेक्टर टीना डाबी ने निर्देश दिए कि परियोजना का क्रियान्वयन इस तरह किया जाए जिससे आमजन को कम से कम असुविधा हो। उन्होंने कहा कि सीवरेज जैसी परियोजनाओं में चुनौतियां आती हैं, लेकिन बेहतर योजना और समन्वय से कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जा सकते हैं। RUIGP के अधिशासी अभियंता पुरुषोत्तम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आश्वासन दिया कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरे किए जाएंगे और हितधारकों से मिले सुझावों को DPR में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद कुमार मीणा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य DPR तैयार होने से पहले स्थानीय सुझावों को शामिल करना है ताकि परियोजना अधिक प्रभावी बन सके। वहीं नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने जनप्रतिनिधियों और शहर वासियों से परियोजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। बता दी कि कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने सीवर, ड्रेनेज, सफाई, हरित विकास और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शहर के समग्र विकास के लिए सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जिले में RUIGP फेज 5 में हमारे 3 यहाँ पे जो हमारे नगर निकाय है उनको शामिल किया गया है। उसमें टोंक, मालपुरा और टोडा रायसिंह उनको इसमें शामिल किया है। इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वाटर जो हमारा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, फ्लड मैनेजमेंट है और हेरिटेज और टूरिज्म है, उसको डेवलप करने के लिए जो है इसमें प्रावधान है। वर्ल्ड बैंक और जो हमारा ADB है उसके जो सहायता से ये काम किया जाएगा। आज जो हमारे यहाँ पे हमने मीटिंग करी, हमारे यहाँ पे टोंक के सभी जो पूर्व जनप्रतिनिधि है, सम्मान्य नागरिक हैं, मीडिया के बंधु, सबको बुलाया। उसका उद्देश्य ये था कि अभी जो DPR बनाई जाएगी उसमें लोगों के सुझाव जो है आमंत्रित करने के लिए आज की हमने बैठक यहाँ पर की। तो कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसको लेकर DPR तैयार हुई? टोटल जैसे टोंक हमारी नगर परिषद है वो हमारा 41.26 करोड़ का है, मालपुरा का 24.18 करोड़ का है और टोडा रायसिंह का 19.88 करोड़ का है। आज की जो बैठक की गई थी वो केवल टोंक नगर परिषद के लिए की गई थी। आगामी दिनों में कल या परसों में वहाँ पे जो टोडा रायसिंह है और मालपुरा में वहाँ पे ही जाके और इस तरह की जो बैठक है वो करके और लोगों से वहाँ पे सुझाव दिए। क्योंकि सर इससे पहले भी ये प्रोजेक्ट काम करते थे तो उनमें कई चुनौतियाँ, कई समस्याएँ गई है, तो इसी समस्या चुनौतियाँ ना रहे उसको लेकर सुझाव लोगों के हैं क्या? डेवलपमेंट एजेंसियों को जो रूढ़ित है उसको किस तरह से गाइड करेंगे, किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश है? फेज 5 है, उसका मोटिव भी यही है, उद्देश्य भी यही है कि पहले जो काम हुआ है इसमें, पहले काम में कहीं पे कोई मिसिंग एरिया रह गया उनको पूरा करना है, पहले की कोई फंक्शनल नहीं हो पाया किसी भी वजह से उनको फंक्शनल करना है। जैसे लोगों ने आज सुझाव दिए हैं कि कोई एरियाज हैं वो छूट गए तो उन एरियाज को इसमें कवर किया जाना है, या टेक्निकली कोई पहले कोई कमी रह गई है तो उनको भी लोगों के सुझाव के माध्यम से दूर किया जाए। बड़ी चुनौती टूरिज्म को लेकर रहने वाली है, जैसे टोंक जिला है टूरिज्म के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट है, मालपुरा और टोडा रायसिंह तीनों इसमें शामिल है। इसको लेकर क्या सुझाव है, किस तरह से वहाँ रेवेन्यू जनरेट की कोशिश की जाए टूरिज्म को लेकर? टूरिज्म को लेके जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये DPR के स्टेज पे है और इसका उद्देश्य ये है कि भाई किसी भी शहर के बारे में जो समस्याएं हैं, वहाँ की संभावनाएं हैं, वो लोकल जो नागरिक हैं या लोकल जो जनप्रतिनिधि उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। और आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था कि लोगों से हम सुझाव प्राप्त करें, जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम सुझाव प्राप्त करें। जैसे हमारे पास में सुझाव आएंगे, जैसे आप लोगों ने आज सुझाव दिए हैं, पर्टिकुलर 2-3 आपने लोकेशंस बताई थी कि इनको यदि
टूरिज्म के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो वो जो है अच्छा हो सकता है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी आपने मौखिक हमको यहाँ पे सुझाव दिए, आप लिखित में भी इस तरह के सुझाव दे सकते हैं। फिर उसके बाद में सर्वेयर यहाँ पे आके उनकी फिजिबिलिटी चेक करके और उन सबको जो है हेरिटेज और टूरिज्म डेवलपमेंट है उसके शामिल किया। आज का चरण में शुरू होने वाला तो प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, किस तरह से आज समीक्षा की गई और क्या प्रपोजल आ रहे हैं, क्या चीज़ें RUDP फेज 5 में टोंक जिला हेडक्वार्टर, ठोडर और मालपुरा को शामिल किया गया है। 41 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि के प्रोजेक्ट टोंक हेडक्वार्टर नगर परिषद के लिए स्वीकृत हुए हैं। उसी क्रम में आज यहाँ एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जिसमें मीडिया के साथियों को, शहर के प्रबुद्धजनों को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को शामिल किया गया था। इन तीनों विषयों पे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, जो हेरिटेज को डेवलप करने के लिए हो गए, और तीसरा इसका विषय था टूरिज्म और फ्लड मैनेजमेंट जो बात है उस विषय। तो जो लो लाइंग एरियाज हैं वो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, फिर भी आपकी तरफ से और भी सुझाव, सम्मानित सुझाव अपेक्षित हैं। तो वेस्ट फ्लड मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, या उस वेस्ट वाटर से जुड़े विषयों के लिए, या सीवरेज के मिसिंग लिंक्स उनके जो आप काफ़ी सुझाव दिए हैं उनको तो हम समाहित करवाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और सुझाव रह गए हों, टूरिज्म से जुड़े हुए या फ्लड से जुड़े हुए लो लाइंग एरियाज हो सकते हैं हमारे नेटवर्क में हो, और वो एक और भी बेहतर सुझाव आपसे आया था, हम उसको भी समाहित करेंगे। और कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी इसमें बनेगा इनसे जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है जिसमें 3 कंपोनेंट्स रखे गए हैं, और उसी के तहत एक प्रेजेंटेशन RUDP ने आज दिया था। बाकी 2 नगरीय निकायों में भी कल और परसों में ये प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे वर्कशॉप के रूप में। पिछले 4 फेज एक्सपीरियंस पूरी तरह से दिखा, आपने मुझे लगा कि लोगों ने सुझाव दिया, समझना है। मैं मानता हूँ कि ये जो सीवरेज प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हो, ये प्रोजेक्ट नेचर से ही कायदे से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स काउंट किए जाते हैं। और मैं इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूशन के लेवल पे कुछ खामियां नहीं रही हैं। मैं सिरे से इस बात को एडमिट करता हूँ कि एग्जीक्यूशन के लेवल पे कई खामियां रह जाती हैं। यहाँ भी संभवतः जब मैं फील्ड में गया हूँ तो कई तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। कई बार कोऑर्डिनेशन वाइज जो एजेंसी है, कई बार मूल एजेंसी जो स्टेट से इंगेज हो रही है, लोकल अथॉरिटी है, तो समन्वय वाली भूमिका में भी कई बार मिसिंग लिंक्स पाए जाते हैं। पर हमने कोशिश ये बेहतर की है, हम फर्स्ट हैंड इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं उनमें जो भी मिसिंग लिंक्स रह गए हम उनको इस प्रोजेक्ट में शामिल करवाएंगे। और डे टू डे के जो इश्यूज आ रहे हैं वो जो संबंधित एजेंसी जो 10 साल के वन टाइम पे यहाँ काम कर रही है उससे बेहतर समन्वय करके, बेहतर डायरेक्शन करके काम करवाएंगे। और फिर भी अगर कोई इश्यूज रहते हैं तो जो भी पिनल एक्शन है हम एनफोर्स करेंगे।